विशेष रूप से 75वीं गाथा हम यहाँ से देख रहे हैं। यह जो जीव है अनादि से आश्रवादी भावों में अपना कर्ता मानकर उनमें अहंकार बुद्धि ममत्व बुद्धि करता हुआ अनादि से संसार परिभ्रमण कर रहा है। और आचार्य देव 19वीं गाथा में ही ऐसे जीव को जो आश्रवादी भावों में अहंकार और ममत्व बुद्धि करता है, कर्म के परिणाम को और पुद्गल के परिणाम को ये मैं हूँ और यही मेरे द्वारा होते हैं ऐसा जो मान के बैठा हुआ है, उसे अज्ञानी आचार्य देव 19वीं गाथा में कहते हैं। 19वीं गाथा में आचार्य देव ने अज्ञानी की चर्चा बताई और उसके विपरीत 75वीं गाथा में वह अज्ञानी कैसे ज्ञानी बन सकता है, इसकी चर्चा आचार्य देव ने कही। वहाँ आचार्य देव ने बताया कि कर्म के परिणाम और नौकर्म के परिणाम ये सर्वथा पुद्गल के ही परिणाम हैं, इसलिए जो ज्ञानी है वह इन परिणामों को मात्र जानता है। मैं उनका करने वाला हूँ, उनमें ममत्व बुद्धि और कर्तृत्व बुद्धि ऐसा ना रखकर मैं मात्र उनको जानने देखने वाला हूँ, ऐसा मानता हुआ जो जीव उन भावों को देखता है वही जीव ज्ञानी है। इस प्रकार की चर्चा 75वीं गाथा में आचार्य देव ने कही। इससे पूर्व आचार्य देव ने जीव के लिए ज्ञानी कहा कि आश्रवादी भावों को दुख रूप, दुख का कारण और दुख के फल देने वाले हैं ऐसा जानकर उनसे निवृत्त होता है, तो वहां जीव के लिए आचार्य देव ने ज्ञानी कहा। 75वीं गाथा में आचार्य देव उसी को स्पष्ट करते हुए बताते हैं कि आत्मा ज्ञानी हुआ वह कैसे, तो किस प्रकार से यह आत्मा ज्ञानी हुआ, इसकी विशेष चर्चा आचार्य कुंद देव ने 75वीं गाथा में की कि कर्म के परिणाम और नौकर्म के परिणामों में करता नहीं है, ऐसी बुद्धि जो छोड़कर मात्र मैं जानने वाला हूं ऐसा जो मानता है जीव वही ज्ञानी है। परंतु जब आचार्य अमृतचंद्र देव ने इसकी विशेष व्याख्या की, इसकी टीका की, तो उसमें कर्म के परिणाम और नौकर्म के परिणामों को पुद्गल के परिणाम तो बताया ही, परंतु विशेष रूप से फिर उसकी चर्चा करते हुए उन्होंने व्याप्य व्यापक भाव से ये कैसे पुद्गल के परिणाम है और सर्वथा जीव से भिन्न है, इसकी चर्चा आचार्य देव ने की। तो अभी हम वही विशेष चर्चा जो आचार्य अमृतचंद्र देव ने टीका में की, हम यहां तक कर्म के परिणाम और नौकर्म के परिणाम जिसकी चर्चा आचार्य कुंद देव ने गाथा में की थी वो कर चुके थे। अब यहां से आचार्य अमृतचंद्र देव ने जो टीका में विशेष चर्चा प्रारंभ की है हम वो यहां से देखेंगे। अनुशीलन में टीका प्रारंभ करने से पहले, टीका का हिंदी अनुवाद करने से पहले एक श्रोता के द्वारा प्रश्न उठाया गया। वह प्रश्न हम लेते हुए आगे टीका का जो विशेष अर्थ है उसको देखेंगे, परंतु ये प्रश्न इसलिए यहां लिया जा रहा है क्योंकि हमने पूर्व में टीका का कुछ अंश देख लिया था, लेकिन टीका का हमने अंश कहां तक देखा था, जहां तक से यह प्रश्न संबंध रखता था। हमने नौ कर्म के परिणामों तक टीका का अर्थ देखा था और यह जो प्रश्न है वह नौ कर्मों के परिणाम से संबंधित प्रश्न है। तो हम इस प्रश्न का खुलासा करते हुए टीका की विशेष चर्चा आगे करेंगे। प्रश्न है, क्या पाप के उदय से भी शरीर आदि, स्त्री पुत्र आदि, धन धान्य आदि और देश नगर आदि मिलते हैं? हमने तो यही सुन रखा है कि पाप के उदय में सर्व वस्तुएं जाती हैं, वस्तुएं अनुकूल नहीं रह जाती, कोई चीज मिलती नहीं है, बहुत पुरुषार्थ करने पर भी चीजें हाथ से छूटती जा रही होती हैं, या जिस चीज के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो वह चीजें मिलती नहीं है। परंतु यहां प्रश्न करते हैं कि पाप के उदय में भी स्त्री आदि पुत्र आदि मिलते हैं, तो उसका खुलासा करते हुए यहां कहते हैं कि क्यों नहीं, स्वस्थ सुंदर शरीर, अनुकूल पत्नी, सुयोग्य पुत्र, आज्ञाकारी सेवक और सर्व प्रकार अनुकूल ग्रह, ग्राम, नगर
और देश आदि यदि पुण्योदय से प्राप्त होते हैं तो अवस्था, अस्वस्थ, असुंदर शरीर, प्रतिकूल पत्नी, अयोग्य पुत्र, अविश्वसनीय सेवक और प्रतिकूल ग्रह, ग्राम, नगर और देश आदि पापोदय से प्राप्त होते हैं। ये सभी 9 कर्म में आ जाते हैं। तो हमने तो यही सुन रखा था कि पाप के उदय से चीजें जाती हैं, मिलती नहीं हैं, या कितना भी पुरुषार्थ कर लो चीजें मिलती नहीं हैं। परंतु यहां एक विपरीत दृष्टि से बात रखी कि चीजें मिल तो जाती हैं, परंतु विपरीत रूप से। अगर सुयोग्य पुत्र मिलना होगा, आज्ञाकारी पुत्र मिलना होगा, तो वह पुत्र कैसा होता है? अनाज्ञाकारी होता है, बहुत दुराचारी होता है, दुष्ट होता है। अगर पत्नी संस्कारी मिलनी होगी तो वह संस्कारी नहीं मिलती है। तो यहां बताते हैं कि 9 कर्म के जो 9 कर्म के परिणाम लिए थे, जो बाह्य 9 कर्म के परिणाम, वहां विशेष रूप से 9 कर्म के परिणामों में एक विशेष जो बात मैंने कही थी कि 2 प्रकार से 9 कर्म के परिणाम लिए, उसका भी खुलासा इस प्रकार है कि वहां 2 प्रकार से 9 परिणाम अपेक्षा से लिए कि एक तो बाह्य में जो ले ही जाते हैं, धन, धान्य, स्त्री, पुत्र आदि, एक तो ये। दूसरे जो 9 कर्म लिए थे वहां पे जो स्पर्श रस गंध, जो 9 कर्म के परिणामों में लिए थे, स्पर्श रस गंध वर्ण आदि और जो सूक्ष्म स्थूलता आदि, तो एक वहां उस प्रकार से लेना। तो यहां 9 कर्म के परिणामों में जो दूसरे प्रकार से लिए कि जो बाहर के भोग उपभोग की सामग्री है वह किस प्रकार से पुण्य और पापोदय के उदय से प्रतिकूल और अनुकूल दिखाई देती है। इस प्रकार मोह, राग, द्वेष आदि विकारी भावों और शरीर आदि एवं देश, नगर आदि संयोगों में कर्तृत्व बुद्धि नहीं होना। देखो, चर्चा तो यहां आचार्य देव ने कर्तृत्व बुद्धि की ही की कि ज्ञानी कैसे हुआ कि आश्रवादी भावों में कर्तृत्व बुद्धि उसने छोड़ दी। इसलिए यहां जो प्रश्न उठाया था कि 9 कर्म आदि में जो कर्तृत्व बुद्धि उसने रख रखी है उसको यहां छोड़ने की बात कहते हैं कि कर्तृत्व बुद्धि नहीं होना, इनके ज्ञाता दृष्टा भाव से परिणमित होना ही ज्ञान है, तथा इस प्रकार के ज्ञान भाव से परिणमित आत्मा ज्ञानी है। जो उत्थानी का मैं प्रश्न उठाया था कि वह आत्मा को ज्ञानी कहा तो वह कैसे, तो वहां बताते हैं कि जो बाह्य संयोगों में जो मोह, राग, द्वेष आदि विकारी भाव हैं, शरीर आदि एवं देश, नगर आदि जो संयोग मिले हैं, अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो, उनमें कर्तृत्व बुद्धि नहीं रखता है, ऐसा जो ज्ञान करता है वही आत्मा वास्तव में ज्ञानी है। इस प्रकार से यहां इस प्रश्न का उत्तर दिया। ज्ञानी की पहचान का यही चिन्ह है, ज्ञानी इसी चिन्ह से पहचाने जाती हैं कि बाह्य में भी जो जीव सरल होते हैं, संतोषी होते हैं, मिले सो ठीक, नहीं मिले सो ठीक। जैसा केवली ने देखा है वैसा होना तो सुनिश्चित है। तो जितना पुरुषार्थ मेरे द्वारा किया जा सकता था, पुण्योदय में चीज होगी तो मिली, नहीं होगी तो नहीं मिली, उसमें कर्तृत्व बुद्धि ज्ञानी नहीं रखते हैं, सहज ज्ञाता दृष्टा रहते हैं। इस प्रकार से जो जीव ऐसा ज्ञान करता है कि मैं बाह्य संयोगों आदि में कुछ करने वाला नहीं हूं, उसमें मेरी कोई कर्तृत्व बुद्धि नहीं चलती है, ऐसा जो जीव ज्ञान करता है वही आत्मा वास्तव में ज्ञानी होता है। अब यहां से एक बार टीका जो हम विशेष रूप से ले रहे थे उसका पाठ करते हैं। जो हम पूर्व में ले चुके हैं उसका एक बार यहां से पाठन कर लेते हैं जिससे विषय ख्याल में आ जाए। निश्चय से मोह, राग, द्वेष, सुख, दुख आदि रूप से अंतरंग में उत्पन्न होता हुआ जो कर्म का परिणाम है, और स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, शब्द, बंध, संस्थान, स्थूलता, सूक्ष्मता आदि रूप से बाहर उत्पन्न होता हुआ जो 9 कर्म का परिणाम है, वे सभी पुद्गल के परिणाम हैं। पहले तो उनने ये बात बताई कि कर्म के परिणाम कौन से हैं और 9 कर्म के परिणाम कौन से हैं। फिर ये जो परिणाम हैं ये सर्वथा पुद्गल के ही परिणाम हैं। ऐसी इसकी व्याख्या की कि मोह, राग, द्वेष आदि, सुख, दुख आदि जो हैं वे तो कर्म के परिणाम में लेना, और स्पर्श, रस, गंध, वर्ण आदि जो हैं वह 9 कर्म के परिणाम में लेना। परंतु कर्म के परिणाम और 9 कर्म के परिणाम ये दोनों ही है तो वास्तव में पुद्गल के परिणाम ही, सर्वथा ये आत्मा से भिन्न है, ऐसी यहां चर्चा की। अब यहां व्याप्य व्यापक भाव से कि कर्म परिणाम पुद्गल के परिणामों का जीव से क्या संबंध है या संबंध नहीं है, तो व्याप्य व्यापक भाव से इसकी चर्चा यहां आचार्य देव करते हैं। परमार्थ से जिस प्रकार घड़े के और मिट्टी के व्याप्य व्यापक का सद्भाव होने से
कर्ता कर्मपना है, उसी प्रकार पुद्गल परमाणु के और पुद्गल के ही व्याप्य व्यापक का सद्भाव होने से कर्ता कर्मपना है। यहां व्याप्य व्यापक की चर्चा की। अब इससे पूर्व तो आचार्य देव ने व्याप्य व्यापक की चर्चा की नहीं। आचार्य कुंद देव ने गाथा में व्याप्य व्यापक भाव की चर्चा नहीं की, और उन्होंने तो ये विषय भी नहीं उठाया जो विस्तार रूप से आचार्य अमृतचंद्र देव यहाँ विषय उठा रहे हैं। और आचार्य अमृतचंद्र देव ने भी इससे पहले व्याप्य व्यापक भाव की चर्चा नहीं की। तो इसके बाद जो आचार्य अमृतचंद्र देव कलश लिखते हैं उसमें व्याप्य व्यापक भाव की चर्चा करते हैं। तो अपने प्रयोजन भूत जो अभी व्याप्य व्यापक भाव का अर्थ है हम अगले कलश से देखते हैं, और जो विशेष चर्चा रहेगी जब हम कलश की चर्चा करेंगे तो और जो विशेष बातें हैं वह हम उस कलश से देखेंगे। अभी व्याप्य व्यापक भाव का जो आचार्य अमृतचंद्र देव ने इस कलश में अर्थ किया हम उसे देखते हैं कि जो सर्व अवस्थाओं में व्याप्त होता है सो तो व्यापक है, और कोई एक अवस्था विशेष वह व्याप्त है, कि जो सर्व अवस्थाओं में व्याप्त है, भूत की भी, वर्तमान की भी और भविष्य की भी, कैसी भी अवस्था हो, परंतु वह जो गुण है, वह जो लक्षण है, वह सर्व अवस्था में व्याप्त होगा। कि जो सर्व अवस्थाओं में व्याप्त है सो तो वह व्यापक है, और कोई अवस्था विशेष, जैसे अभी हमने पढ़ा वहां मिट्टी का उदाहरण लिया, तो मिट्टी पहले जमीन पे पड़ी हुई थी तो भी मिट्टी थी, उसका मटका बना दिया तो भी मिट्टी है, और मटके के अलावा कुछ और बना दो, उसका दिया आदि भी बना दो तब भी मिट्टी है, और उसके टूटने के बाद तब भी मिट्टी रहेगी। तो वह तो हो गई व्यापक, क्योंकि मिट्टी की जो अवस्था है वह जमीन से सम्मिलित होने के पूर्व भी जब जमीन में सम्मिलित थी तब भी मिट्टी थी, जब घड़े रूप परिवर्तित हुई तब भी मिट्टी है, और जब दिए रूप परिवर्तित हुई तब भी मिट्टी है, और जब उसका नाश हो गया घड़े रूप की पर्याय का, दिए रूप की पर्याय का, तब भी मिट्टी ही रही। तो वह तो हो गया व्यापक। और व्याप की वर्तमान की अवस्था या फिर अवस्था विशेष, वर्तमान की किसी भी समय की अवस्था लेवें कि उस समय उसकी क्या अवस्था थी, कि मिट्टी की जो अवस्था अभी है तो घड़ा है, तो उसे अपन मिट्टी मिट्टी तो कहेंगे नहीं, तो घड़े को जब आकार दिया, गोले का आकार दिया, तो उसे घड़ा कहा। तो कहा मिट्टी को जब घड़े का आकार दिया तो मिट्टी उसमें व्याप्त है, परंतु उसे कहते क्या है, घड़ा। तो अवस्था विशेष के लिए वहां व्यापक कहा, और जो सर्व अवस्थाओं में रहे उसके लिए व्यापक कहा। तो इस प्रकार व्यापक और व्यापक का अर्थ है, और जो विशेष खुलासा व्यापक और व्यापक का रहेगा वह जब हम कलश देखेंगे तब करेंगे। अभी हमने प्रयोजनभूत जो अपना व्याप्य व्यापक टीका से संबंध रखने वाला है उसे समझा। परमार्थ से जिस प्रकार घड़े के और मिट्टी के व्याप्य व्यापक का सद्भाव होने से कर्ता कर्मपना है, चूंकि मिट्टी की पर्याय से ही, चूंकि मिट्टी से ही घड़े की पर्याय आ रही है, इसलिए उनमें व्याप्य व्यापक सद्भाव होने के कारण कर्ता कर्मपना कहा जाता है। और चीजों से व्याप्य व्यापक भाव नहीं होगा। अथवा अपन ऐसा कहें कि मैं अगर एक लकड़ी का या कांसे का या स्टील का घड़ा बना के लेके आऊं तो उसका मिट्टी के साथ व्याप्य व्यापक सद्भाव नहीं होगा, व्याप्य व्यापक भाव नहीं होगा, क्योंकि है तो दोनों पुद्गल की अवस्थाएं, परंतु मिट्टी का विशेष रूप से उदाहरण लिया, या उदाहरण से समझना, सिद्धांत पर यह बात अपन बाद में घटाएंगे। तो वहां व्याप्य व्यापक भाव इस रूप से लिया कि परमार्थ से जिस प्रकार घड़े के और मिट्टी के व्याप्य व्यापक का सद्भाव होने से कर्ता कर्मपना है, कि मिट्टी से ही घड़े का निर्माण हुआ इसलिए वहां कर्ता कर्मपना बना, उसी प्रकार पुद्गल परमाणु, पुद्गल परिणाम के और पुद्गल के ही व्याप्य व्यापक का सद्भाव होने से कर्ता कर्मपना है। इसलिए जो पुद्गल के परिणाम है, पुद्गल के परिणाम तो हुए व्याप्य और पुद्गल हुआ व्यापक, इसलिए वहां भी व्याप्य व्यापक भाव का सद्भाव होने के कारण कर्ता कर्मपना बनता है। अब इसकी चर्चा आगे विशेष करेंगे कि आत्मा के साथ पुद्गल परिणाम का व्याप्य व्यापक सद्भाव क्यों नहीं है, कैसे मात्र पुद्गल परिणामों का पुद्गल के साथ ही व्याप्य व्यापक सद्भाव होता है, आत्मा के साथ नहीं। यहां एक विशेष बात और है,
परिणाम का अर्थ क्या? परिणाम का अर्थ भाव लेना। सामान्य रूप से परिणाम का अर्थ भाव भी होता है, परंतु यहां परिणाम का अर्थ भाव नहीं लिया, यहां परिणाम का अर्थ लिया पर्याय। तो पुद्गल की जो पर्याय है वह तो व्याप्य है, और जो पुद्गल है, जो पुद्गल द्रव्य है, वह व्यापक है। इस प्रकार से परिणाम का यहां अर्थ लेना, परिणाम का अर्थ यहां पर्याय लेना। पुद्गल द्रव्य स्वतंत्र व्यापक है, कि पुद्गल द्रव्य की स्वयं की सत्ता है, इसलिए पुद्गल द्रव्य स्वतंत्र व्यापक है, इसलिए पुद्गल परिणाम का कर्ता है, और पुद्गल परिणाम उस व्यापक से स्वयं व्याप्त होने के कारण उसका कर्म है। कि पुद्गल द्रव्य है वह स्वतंत्र होने के कारण, स्वतंत्र व्यापक होने के कारण पुद्गल परिणामों का कर्ता है, और जो पुद्गल परिणाम है वह पुद्गल के द्वारा होने के कारण उन्हें यहां कर्म कहा गया, उसका कर्म कहा गया। इसलिए पुद्गल द्रव्य के द्वारा कर्ता होकर कर्म रूप से किए जाने वाले समस्त कर्म नौकर्म पुद्गल परमाणुओं का कर्ता परमार्थ से आत्मा नहीं है। जब पुद्गल परिणामों का कर्ता पुद्गल को ही कहा गया, और पुद्गल परिणामों का पुद्गल के साथ ही व्यापक भाव सद्भाव हुआ, तब वह आत्मा के परिणाम कैसे कहे जाएं? तो कहा पुद्गल परिणामों का आत्मा के साथ व्यापक भाव ना होने के कारण, व्यापक का सद्भाव ना होने के कारण वह आत्मा के कर्ता नहीं, आत्मा पुद्गल परिणामों का कर्ता नहीं है, ऐसा यहां बताया। क्योंकि पुद्गल परिणाम को, आत्मा को घट और कुम्हार की भांति व्यापक भाव के अभाव के कारण कर्ता कर्मपने की असिद्धि है। जिस प्रकार कुम्हार और घट में, घड़े और कुम्हार में जिस प्रकार व्यापक का सद्भाव नहीं होता है। क्यों? अगर कुम्हार घट का करता है तो बिना मिट्टी के बना देवे, परंतु वह वहां निमित्त मात्र होता है, इसलिए वहां व्यापक भाव का सद्भाव नहीं होता है। ऐसा यहां आचार्य देव कहते हैं, और कहते हैं कि जिस प्रकार घट और कुम्हार की भांति व्यापक भाव के अभाव के कारण कर्ता कर्मपने की असिद्धि है, उसी प्रकार पुद्गल जो परिणाम है उसकी आत्मा के कर्ता की यहां सिद्धि होती है। परंतु परमार्थ से पुद्गल परिणाम के ज्ञान को और पुद्गल को घट और कुम्हार की भांति व्यापक का अभाव होने से कर्ता कर्मपने की असिद्धि है। और जिस प्रकार घड़े और मिट्टी में व्यापक भाव का सद्भाव होने से कर्ता कर्मपना है, उसी प्रकार आत्म परिणाम और आत्मा के व्यापक का सद्भाव होने से कर्ता कर्मपना है। अब आत्मा का पुद्गल परिणाम के साथ तो असिद्धि घोषित कर दी, असिद्धि बता दी कि व्यापक सद्भाव न होने के कारण पुद्गल परिणाम जो है वह आत्मा उनका कर्ता नहीं है। परंतु अब आत्मा कर्ता है किनका? तो यहां बताते हैं कि जो आत्म परिणाम है, मात्र जानना देखना जो है, उनका कर्ता आत्मा है। परंतु परमार्थ से पुद्गल परिणाम के ज्ञान को और पुद्गल को घट और कुम्हार की भांति व्यापक का अभाव होने से, कि पुद्गल परिणाम का ज्ञान तो आत्मा कर ही रहा है ना, कर्ता ना हो रहा हो, तो जो ज्ञान की अवस्था है, जो ज्ञान की पर्याय है, उसका कर्ता तो आत्मा ही हुआ। परंतु जो पुद्गल की पर्याय परिणामित हुई, जो घट बना, उसमें घड़ा बना, मिट्टी से जो घड़ा बना, उसका कर्ता आत्मा को असिद्ध किया। परंतु जो जानने रूप क्रिया हुई, जो ज्ञान रूप क्रिया हुई, उसका कर्ता आत्मा ही है, ऐसा यहां बताया। आत्मद्रव्य स्वतंत्र व्यापक होने से आत्म परिणाम अर्थात पुद्गल परिणाम के ज्ञान का कर्ता है, कि आत्म परिणाम का तो आत्मा को कर्ता कहा। तो आत्म परिणाम का, अब आत्मा का स्वभाव क्या है? जानना देखना। तो जो पुद्गल की पर्याय परिणामित हो रही हैं, वह आत्मा के जानने में तो आ रही हैं, इसलिए वहां जो आत्म परिणाम है, और दूसरे रूप से कहें तो जो पुद्गल परिणाम के ज्ञान का कर्ता है, उसका कर्ता तो आत्मा को ही घोषित किया, और पुद्गल परिणाम का ज्ञान उस व्यापक का स्वयं व्याप्त होने से आत्मा का कर्म है। इस प्रकार यह आत्मा पुद्गल परिणाम के ज्ञान का कर्ता होने पर भी पुद्गल परिणाम का कर्ता नहीं है, पुद्गल परिणाम से अत्यंत भिन्न ज्ञान स्वरूप होता हुआ ज्ञानी है। कि जानते हुए भी
कि पुद्गल परिणाम को, पुद्गल पर्यायों को जान रहा है, उसकी सर्व पर्याय उसके ज्ञान में तो आ रही हैं, परंतु उनका कर्ता किंचित भी नहीं है, उसका यहां सर्वथा निषेध करते हैं और कहते हैं कि पुद्गल परिणाम से अत्यंत भिन्न ज्ञान स्वरूप होता हुआ ज्ञानी है। कि जो पुद्गल की पर्यायें घटित हो रही हैं उसका मैं कर्ता नहीं हूं, मात्र जानने वाला हूं। ऐसे जो ज्ञान स्वरूप को अपना जानता है वही आत्मा, वही जीव वास्तव में ज्ञानी है। पुद्गल परिणाम के ज्ञान का कर्ता होने के कारण पुद्गल परिणाम का ज्ञाता का व्याप्य हो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि पुद्गल और आत्मा के ये ज्ञायक संबंध का व्यवहार होने पर भी वह पुद्गल परिणाम ज्ञाता का व्याप्य नहीं है। ज्ञाता अर्थात जो जानने वाला है, और ये जो जानने में आ रहा है। तो कहा कि पुद्गल परिणाम जो हो रहे हैं वह ज्ञाता में तो व्याप्त होंगे ही, तो उसका भी यहां निषेध करते हैं कि वह ज्ञाता में भी व्याप्त नहीं है। ये ज्ञायक संबंध होने पर भी कि ज्ञायक जो है वह जान तो रहा है, जो पुद्गल रूपी ज्ञेय उसके ज्ञान में झलक रहा है उसको जान तो रहा है, परंतु उसका करने वाला नहीं है, उसका कर्ता नहीं है, ऐसा वह वहां मान रहा है। अपितु पुद्गल परिणाम जिसका निमित्त है ऐसा ज्ञान ही ज्ञाता का व्याप्य है। इस कारण से पुद्गल परिणाम का ज्ञान ही ज्ञाता का कर्म है। मात्र उनका जानना ही ज्ञाता का कर्म बताया। ये क्या एक संबंध होते हुए भी मात्र आत्मा जो है, जीव जो है, उसे जानने वाला है। इससे पूर्व आचार्य देव ने किए गया एक संबंध में एक अग्नि का उदाहरण लिया। वहां बताया कि अग्नि जो ईंधन है वह अग्नि रूप जल तो रही है, परंतु अग्नि जो है वह ईंधन रूप नहीं हुई। कि जो लकड़ियां या जो भी पदार्थ अपन जला रहे हैं वह जलाने से वह जो अग्नि है वह अग्नि रूप नहीं हुई। उसी प्रकार की जो ज्ञान ज्ञेय हैं वह आत्मा में झलक रहे हैं, परंतु आत्मा उन रूप नहीं हुआ। तो वहां उस प्रकार का किया गया एक संबंध बताया था, उसी को यहां संबंध में लेते हुए बताते हैं कि जब जान रहा है तो उस रूप होना भी चाहिए या उनके परिणामों का कर्ता भी होना चाहिए। तो वहां बताया मात्र जानने का काम हो रहा था। पूर्व में भी यही बात बताई थी कि मात्र जान रहा है, और जो ज्ञेय उसके ज्ञान में झलक रहे हैं, जो ज्ञेय परिणामित हो रहे हैं वह मात्र ज्ञान में उसके झलक रहे हैं, वह उनको जान रहा है, वह उनको देख रहा है, परंतु उनका कर्ता कदापि नहीं है। उसका वहां भी ऐसा ही निराकरण किया था और यहां भी कि ज्ञाता के ज्ञेय में सभी पदार्थ झलकने के पश्चात भी वह उनका किंचित भी कर्ता नहीं हुआ, मात्र जानने वाला है। और ऐसा ही जो जीव मानता है कि मैं मात्र जानने वाला हूं, देखने वाला हूं, तो जो उत्थानिका में वहां प्रश्न उठाया था कि वह आत्मा ज्ञानी हुआ तो वह कैसे, तो उसका उत्तर भी यहां दे दिया कि मात्र जानने वाला है। कर्म के परिणाम और नौ कर्म के परिणाम, अथवा ऐसा कहें कि जो पुद्गल के परिणाम है उनका कर्ता मैं नहीं हूं, उनमें अहम बुद्धि ममकार बुद्धि रखने वाला मैं नहीं हूं, मात्र उनको जानने देखने वाला हूं। ऐसा जो जीव ज्ञान करता है वही जीव वास्तव में ज्ञानी है। चूंकि समय हो रहा है तो एक विशेष प्रश्न, टीका का विशेष अर्थ अपन बाद में देखेंगे। एक बहुत मुख्य प्रश्न जो कि उत्थानिका में है वह अनुशीलन में उठाया कि वह ज्ञानी की चर्चा की कि ज्ञानी कौन है। उत्थानिका में प्रश्न पूछा गया था ना कि वह ज्ञानी कैसे हुआ, तो मात्र जान लेने से क्या वह ज्ञानी हो जाएगा? क्योंकि ज्ञानी होने के लिए ज्ञानी का अर्थात वहां सम्यक दर्शन, सम्यक दृष्टि कहा, तो क्या उसके लिए आत्मानुभव की जरूरत नहीं है? तो उसका उत्तर यहां अनुशीलन में देते हैं कि क्या मात्र इतना जान लेने से ही आत्मा के अनुभव बिना ही जीव ज्ञानी हो जाता है? तो उसका उत्तर देते हैं कि आत्मा अनुभव के बिना तो कोई ज्ञानी हो ही नहीं सकता। मात्र जान लेने से ज्ञानी हो जाए ऐसा नहीं, उसका अनुभव ही करना पड़ेगा, उसे श्रद्धा में लाना पड़ेगा, तब जाकर जीव वास्तव में ज्ञानी होगा। कि आत्मानुभव के बिना तो कोई ज्ञानी हो ही नहीं सकता। यही कारण है कि आचार्य जयसेन इस गाथा की टीका लिखते हुए आचार्य अमृतचंद्र जैसे विस्तार ना देते हुए यह भी उल्लेख अवश्य करते हैं कि जिस प्रकार घट का उपादान करता मिट्टी है, उसी प्रकार
कर्म और नौ कर्म के परिणाम का उपादान करता पुद्गल द्रव्य है, कि जो घटादि पर्यायों का करने वाला है वह पुद्गल द्रव्य ही है, आत्मा उनका उपादान करता नहीं है, आत्मा उनमें कुछ करने वाला नहीं है। इस प्रकार जो जानता है वह निश्चय शुद्ध आत्मा का परम समाधि के बल से अनुभव करता हुआ ज्ञानी होता है। कि जब वह इस प्रकार जानता है कि मैं इन पुद्गल परिणामों का, पुद्गल पर्यायों का करता नहीं हूं, इस प्रकार से जानता हुआ जो अनुभव में इस बात को लेता है, शुद्ध निश्चय शुद्ध आत्मा का अनुभव जो करता है कि मैं पुद्गल परिणामों से, सर्व प्रकार के बाह्य पदार्थों से भिन्न हूं, इनका रंच मात्र भी करता नहीं हूं, ये मेरे नहीं है, आश्रयवादी भाव किंचित भी मेरे नहीं है, ऐसा जो जानता है और ऐसा जानता हुआ जो ज्ञान करता हुआ उस बात को श्रद्धा में लेके आता है, वास्तव में तो वही आत्मानुभव को प्राप्त होता है, वही वास्तव में ज्ञानी कहलाता है। ऐसी यहाँ चर्चा की, और जो विशेष चर्चा है वह अपन आगे देखेंगे। अभी यहीं समाप्त करते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अभी हम सभी ने शास्त्रीय